सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भवे दुखानि को करी है सत्यानाश करी है सत्यानाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा रचित ये अनुपम कृति मूर्तिमान प्रकाशक जी जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है, उसके तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष का निरूपण करने वाला है कि वास्तव में हमको क्या दुख है और उस दुख का दूर करने का उपाय क्या करते हैं, और जो उपाय करते हैं वो उपाय सही है या नहीं। वो उपाय सही है तो दूर होना चाहिए रोग, लेकिन रोग दूर नहीं हुआ इसलिए उपाय झूठे हैं, ऐसी सिद्धि करेंगे। और जो उपाय झूठे हैं तो सच्चे उपाय क्या है जिनके माध्यम से रोग दूर हो सकता है उसको बताएंगे। तो उसमें हम संसार दुख और उसका कारण क्या है उसको 2 तरह से दुखों को बताया पंडित टोडरमल जी ने, एक कर्मों की अपेक्षा और एक पर्यायों की अपेक्षा। तो कर्मों की अपेक्षा क्या दुख है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ज्ञानावरण दर्शनावरण जो कर्म है, जो घातिया कर्म है, उन दोनों कर्मों के क्षोभम से इसी जीव को क्या दुख होता है और उससे निवृत्ति कैसे करना चाहता है ये, और उससे निवृत्ति कैसे हो सकती है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो उसमें हमने कल देखा था कि यह जीव, इसको दुख किस बात का है कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभम से जो इंद्रियों की सहायता से, इंद्रिय और मन के निमित्त से जो जानना हो रहा है वो ये मान के बैठा है कि इंद्रियों से जानना हो रहा है। ये इसका दुख का कारण है कि जैसे आंखें कमजोर हैं तो आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ है तो ये मान रहा है कि चश्मे के द्वारा देखने में आ रहा है, लेकिन देखने में तो आंखों से आ रहा है, लेकिन ये मान के बैठा है कि उसके द्वारा ही देख रहा हूं मैं, यही देखने वाला है, ये चश्मा ही देखने वाला है। वैसे ही यहां पर हम ये मान के बैठे हैं कि ये इंद्रियां ही जानने वाली हैं, ये मन ही जानने वाला है, और ये हमारे दुख का कारण बन रहा है। इसीलिए हम प्रत्येक समय विषयों को ग्रहण करना चाहते हैं जो इंद्रिय के विषय हैं, क्योंकि इंद्रिय जान रही है, ऐसे हमारी मान्यता पड़ा हुआ है कि इंद्रिय जानने वाली हैं। और जब इंद्रियां जानने वाली हैं तो इंद्रियों के जो विषय हैं उनको जानकर हम उस दुख को मिटाना चाहते हैं। दुख तो क्या है कि हम जाने 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 जाने, और वो हमने माना हुआ किससे कि इंद्रियों से जानना हो रहा है, इसीलिए हम उन इंद्रियों के
विषयभूत जो पदार्थ हैं, कि स्पर्श इंद्रिय के विषयभूत जो स्पर्श है, रस इंद्रिय के विषयभूत जो रस है, उनको ग्रहण करके हम दुख को दूर करना चाहते हैं। और इसके लिए हम इंद्रियों को प्रभाव करते रहते हैं कि इंद्रियां जितनी मजबूत होंगी उतना अच्छे से विषयों को ग्रहण कर पाएंगे, उतना अच्छे से हम दुख को दूर कर पाएंगे। लेकिन यहां पंडित टोटमल जी ने बताया कि पहली बात तो यह है कि वो इंद्रियां उनके सामने जो विषय हो उसी को ग्रहण करती हैं, और उसको भी ग्रहण करने में बाह्य अनेक कारणों का साधन चाहिए, उसके बिना नहीं जान सकती। हमने इस पर चर्चा कर ली थी, इसको सार में देख रहे हैं, फिर आगे की बात लेंगे। तो बाह्य अनेक उपायों के संयोगों के अधीन है वो, और इसीलिए जीव को संयोगों के वियोग का दुख है कि जो यह जीव इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग का आत्म ध्यान करता रहता है। आत्म ध्यान के तो भेद हैं, 4 भेद, उनमें एक इष्ट वियोग और एक अनिष्ट संयोग आत्म ध्यान है, और इसीलिए यह जीवन आत्म ध्यानों को करता है कि इसने माना हुआ है कि जो संयोग हो रहे हैं उन संयोगों से मैं सुख हो जाएगा, क्योंकि जब संयोग होंगे वो संयोग मेरे इंद्रियों के विषय बनेंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और जब वो संयोग दूर जाते हैं, अच्छे संयोग जो हमको अच्छे लगते हैं, या फिर जो बुरे संयोग पास में आते हैं, तो उनके माध्यम से हम आत्म ध्यान करते रहते हैं। और ये आत्म ध्यान ही नरक निगोदों में ले जाने वाले हैं, नरक निगोद के कारण है, दुर्गतियों में ले जाके पटक देते हैं। और फिर आगे पंडित टोटमल जी ने कहा था कि इंद्रियों के सम्मुख जो विषय है उसको ही जानता है, उसको थोड़ा सा जानता है, किंचित स्पष्ट जानता है, और जब वो पदार्थ नहीं रहता तो थोड़ा सा स्मरण रह जाता है, और थोड़े समय बाद स्मरण भी चला जाता है। इसीलिए ये दौड़ दौड़ कर चपट्टे मारता है विषयों पे, उनको अपने अधीन रखना चाहता है कि जैसे बने तैसे ही मेरे अधीन है। और एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु ये सब ग्रहण करना चाहता है, सारा कुछ ग्रहण हो जाए, इसलिए आज तक सुखी नहीं हुआ। इसीलिए आकुलित होकर शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, और उसे छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है, ऐसे झपट्टे मारता है। ये इस पेज का तीसरे पैराग्राफ पूरा हो गया था कल। चौथे पैराग्राफ पर बात करते हैं हम कि इस प्रकार जो उपाय ऐसे भाषित होते हैं सो करता है, परंतु वे झूठे हैं। कि इसको जो उपाय भाषित होता है वो करने बैठ जाता है। ये इसको लगा मैं दुखी हूं, ऐसा करने से सुखी हो जाऊंगा, इसने वो ग्रहण कर लिया। इससे सुखी नहीं हुआ तो दूसरा विषय ग्रहण कर लिया कि इससे सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार ये झपट्टे मारता रहता है, जो इसको लगता है वो करता है। तो जैसे किसी को कोई भयंकर रोग हो गया हो और उसको जो लगे वो उपाय करने लगे बैठ जाए। जैसे इसको मान लो पेट में दर्द हो रहा है और घर में टेबलेट पड़ी है, इसको लगा है टेबलेट को खाने से दर्द सही हो जाएगा। वो टेबलेट उसको पता ही नहीं किस चीज की है, वो टेबलेट को लेने लगा हुआ है, ले रहा है टेबलेट, एक ले ली नहीं हुआ दर्द सही, थोड़ी देर बाद दूसरी ले ली। तो यदि वो उपाय करेगा जो उसको बाधित होता है वो करता है, तो वो रोग घटने की बजाय रोग बढ़ेगा। और यदि विवेक पूर्वक विचार पूर्वक कि जो मैं ये टैबलेट ले रहा हूं, ये टैबलेट मुझे जो रोग है उस रोग को दूर करने में सामर्थ्य है कि नहीं इसमें, इस टैबलेट में, ऐसा विचार कर यदि टैबलेट को लेगा कि हाँ यदि ये मेरे इस रोग को दूर कर सकती है तो ही लो, तो उसका रोग दूर हो जाएगा। और यदि गलत दवाई लेगा तो गलत दवा का ग्रहण करने से रोग घटने की बजाय बढ़ेगा। तो वैसे ही इसी जीव को जो उपाय भाषित होते हैं वो करता है, ये नहीं देखता कि जिनैन देव ने क्या उपाय बताए हैं, कि जिनैन देव ने कौन सी दवा ग्रहण की थी कि उनका ये रोग दूर हो गया, कि किस दवा का ग्रहण करने से संसार रूपी रोग अनंतार सिद्ध पविष्टियों ने नाश किया इस रोग का। उस दवा को जानता नहीं, और जो इसको भाषित होता है वो दवा ग्रहण करने में लगा हुआ है, और इसलिए इसका रोग दूर होने की वजह बढ़ता जा रहा है दुख, और इसीलिए ये दुखी हो रहा है।
किस प्रकार जो उपाय से भाषित होते हैं सो करता, परंतु वे झूठे हैं। कि झूठे क्यों हैं? क्योंकि ये सच्चे होते तो तुम्हारा वो दुख दूर हो गया होता, तुम्हारा वो रोग दूर हो गया होता। कि जैसे डॉक्टर ने कहा कि तुमने ये टैबलेट ली, ये टैबलेट झूठी है, ये टैबलेट गलत है, तो ये टैबलेट गलत है, ये उसने किसके बेस पर कहा? कि यदि इस टैबलेट को लेने से तुम्हारा रोग सही नहीं हुआ है, इसका मतलब ये टैबलेट बेकार है, गलत है टैबलेट, इस रोग की दवा तो नहीं है। इसीलिए जो उपाय ये जीव करता है वो उपाय झूठे हैं। क्योंकि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना अपने अधीन नहीं है, महान कठिन है। कि पहली बात तो ये जितने भी विषय हैं, ये विषय मेरे अनुसार परिणमित हो जाए वो मेरे अधीन नहीं है। कि मेरे अधीन उनका परिणमन हो, ऐसा होना महान कठिन है। कि सब स्वाधीन परिणमित हो। पढ़ा था हमने समता षोडशी में, ध्येय भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न हो, नहीं अधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। तो जितने भी ये पदार्थ हैं जिनको हम इंद्रियों का विषय बनाने में लगे हुए हैं, इन पदार्थों का परिणमन पदार्थों के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। तो मेरे अनुसार इनका परिणमित होना पहले तो वही बहुत कठिन बात है। कहीं कभी किसी का उनका परिणमन और मेरा परिणमन एक जैसा मिल जाए तो हमें लगता है कि कार्य हो गया। कि जब हमने चाहा कि ये पदार्थ ऐसा परिणमित हो और उसी समय उस पदार्थ की ऐसे परिणमित होने की योग्यता हुई, तो पदार्थ ऐसा परिणमित हो जाए तो हम मानते हैं कि हमारे करने से ऐसा हो गया, और इसी से हमारी कर्तव्य की भावना ही पुष्ट हो जाती है कि मेरे करने से हुआ, मैंने ऐसा चाहा तो हो गया, मैं नहीं चाहता तो नहीं होता। कि प्रथम तो इन सब का ऐसा ही होना वो तेरे अधीन नहीं है, वो अपने अधीन है, वो तुम्हारे अधीन किसी प्रकार से हो नहीं सकता। तथा कदाचित उदय अनुसार ऐसी विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है। कि यदि उदय अनुसार ऐसी विधि मिल भी गई कि कभी उन पदार्थों का परिणमन मेरी इच्छा के अनुसार हो भी गया, तो इंद्रियों को प्रबल करने से विषय ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती नहीं है। कि हम ये सोचें कि इंद्रियों को यदि हम प्रबल रखें, मजबूत रखें, अपने शरीर को पुष्ट रखें, तो हम ज्यादा विषय का ग्रहण कर पाएंगे, कि नहीं, ऐसा नहीं है। कि कदाचित उदय अनुसार ऐसी विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से कहीं विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है, सो यह कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। कि जितना तुम्हारा ज्ञान और दर्शन बढ़ेगा उतनी शक्ति बढ़ेगी। कि जैसे हम कहें कि इंद्रियों, जैसे कोई कहता है कि भाई हमें कुछ याद नहीं रहता, तो बादाम खाना स्टार्ट करें हम तो इससे हम याद करने की शक्ति आ जाएगी। कि बादाम करने से याद करने की शक्ति नहीं आती। कि ये तो लौकिक में कहा जाता है कि बादाम खाने से अपनी मेमोरी पावर बढ़ती है, लेकिन यदि बादाम खाने से ही विचार, देखो जैन धर्म परीक्षा प्रधान धर्म है, परीक्षा करके हर चीज को विचार करो। कि भाई लौकिक में ऐसा कहा गया कि बादाम खाने से मेमोरी पावर बढ़ती है, तो विचार करें यदि बादाम खाने से ही मेमोरी पावर बढ़ती, कि जो विषय है, इस मन का जो विषय है कि बहुत ज्यादा जानूं, बहुत ज्यादा याद रखूं, ये जो विषय बन रहा है मेरा, इस विषय को ग्रहण करने के लिए मैं बादाम खाऊं, तो बादाम खाने से यदि मेमोरी पावर बढ़ती, तो जितने लोग बादाम खा रहे हैं सबकी मेमोरी पावर बढ़नी चाहिए। लेकिन मेमोरी पावर सबकी तो नहीं बढ़ती, कुछ लोगों की बढ़ती, कुछ लोगों की नहीं बढ़ती।
जैसे कुछ लोग बहुत खाते हैं लेकिन फिर भी मोटे नहीं होते, उनका पेट नहीं निकलता, और कोई बहुत खाने पर भी नहीं निकलता, और कोई बहुत कम खाता है तो उसका पेट निकल जाता है। तो ये जो हम कहते हैं कि ये बहुत खाने से पेट निकल जाता है, तो ये सिद्धांत कहाँ ठहरा? ऐसे बादाम खाने से मेमोरी पावर बढ़ जाती है, सिद्धांत कहाँ ठहरा? अब फिर आप कहोगे कि ये बात कहां से आती है, फिर वही ये बात कहां से आई कि बादाम खाने से मेमोरी पावर बढ़ जाती है? कि किसी जीव ने मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए बादाम खाना स्टार्ट किया, और बादाम जब उसने खाए और उस समय उसके कर्म का क्षयोपशम भी ऐसा ही हुआ, ज्ञान का क्षयोपशम, तो उसको वो चीज याद हो गई, उसको वो चीज समझ में आ गई। तो हमने उस निमित्त पर आरोप डाल के कह दिया कि बादाम खाने से इसकी मेमोरी पावर बढ़ी। तो ये क्या सोचता है अब कि बादाम खाने से मेमोरी पावर बढ़ती है, इसलिए बादाम खाई जाए। और इसीलिए ये इंद्रियों को प्रभाव करने में लगा हुआ है, मजबूत करने में लगा हुआ है, शरीर को लगा हुआ मजबूत करने में, जिम जा रहा है, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, इत्यादि अनेक प्रकार से ये उन विषयों को ग्रहण करने के लिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा विषयों को ग्रहण करूं, उन विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों को प्रबल करता है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि इंद्रियों को प्रबल करने से विषय ग्रहण की शक्ति नहीं बढ़ती, कि जितना तुम्हारा क्षयोपशम होगा, जितना तुम्हारा ज्ञान और दर्शन प्रकट होगा, विषय ग्रहण की शक्ति तो उतनी ही रहेगी, चाहे इंद्रिय प्रबल रहे या नहीं रहे। कि हम तो अपने इंद्रियों को प्रबल करने के विषय ग्रहण की शक्ति रखेंगे। तो तुम इतना सा विषय जान पा रहे हो और तुम सोच रहे हो कि इंद्रियों को प्रबल करने से हम इसको शक्ति को मजबूत रखेंगे, तो केवली भगवान तो कोई इंद्रियों को प्रबल नहीं कर रहे, इंद्रियों को पुष्ट नहीं कर रहे, और सीधे परमेष्टि का शरीर नहीं है, इंद्रिया ही नहीं है, इंद्रियातीत है वो तो। लेकिन फिर भी तीन लोग तीन का को एक साथ जान रहे हैं। तो यदि इंद्रियों को ही प्रबल करने से जानना ज्यादा होता हमारा, तो जो इंद्रियातीत है, जिनके पास इंद्रिया ही नहीं है, उनका जानना ही नहीं होना चाहिए फिर। तो फिर सिद्ध भगवान को सर्वकपना कैसे ठहरेगा? इसीलिए जितना ज्ञान दर्शन का क्षयोपशम है उतना जानना होता है, ज्ञान दर्शन के क्षयोपशम के अनुसार। जितना ज्ञान दर्शन हुआ, जितना क्षयोपशम हुआ, तो ये किसके अधीन है? ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम के अधीन है। और हम क्या सोचते हैं कि हमारे अधीन है, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। कि यदि तुम्हारे ज्ञान दर्शन का क्षयोपशम नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, तुम नहीं जान सकते हो। जैसे बहुत सारे जीव होते हैं कि बहुत दूर कोई पकवान बन रहा है, बहुत दूर का मतलब थोड़ी दूर है यहाँ भी, और उसको उसकी स्मेल आ रही है, तो उसने स्मेल से पता लगा लिया कि कौन सा पकवान बन रहा है। और बहुत सारे जीव पता नहीं लगा पाते। तो उस पकवान की स्मेल से जानना हुआ क्या? कि नहीं, उस पकवान की स्मेल से जानना नहीं हुआ कि वो पकवान है, उसका क्षयोपशम ऐसा है कि उसने जान लिया कि वो वाला पकवान है। तो उसको दिख नहीं रहा है, लेकिन उसने उसकी गंध से, उसकी स्मेल से पता लगा लिया। कि यदि उस पकवान की गंध से ही उस पकवान का पता चलता, तो उस पकवान की गंध तो बहुत लोगों को आ रही है उस समय, लेकिन सारे जीव नहीं जान पा रहे कि कौन सा पकवान है। कोई जान पा रहा है, कोई नहीं जान पा रहा है। तो इससे पता चलता है हमको कि इंद्रियों के अनुसार जानना नहीं हो रहा है। जो जैसे मान लो कि उस पकवान की इसमें 10 लोगों को आ रही है, और 10 में से 2 ही लोग जान पा रहे हैं कि कौन सा पकवान बना है। तो 10 लोग हैं, और 10 की 10 लोग पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं, उनके 5 इंद्रियां बराबर काम कर रही है, बराबर एज के हैं। मान लो एज ही बराबर है, शिथिल भी नहीं है इंद्रियां की, कोई बुढ़ापे में हो, कोई जवान हो, युवा हो, कि सबकी एज बराबर है, सबके पास सारी इंद्रियां हैं, मन भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी कोई पकवान की पहचान कर पा रहा है और कोई पकवान की पहचान नहीं कर पा रहा है। तो इसका अर्थ है कि इंद्रियों से वो जानना नहीं हो रहा है।
वो जानना तुम्हारे ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षोभसम से हो रहा है, कि जिनको क्षोभसम ज्यादा है, जिनको उस रूप का क्षोभसम है कि वो जान सकें, पहचान सकें गंध से ही, तो उनको पहचानने में आ रहा है। और जिनका क्षोभसम ऐसा नहीं है, उनको जानने में नहीं आ रहा है। कि कदाचित उदय के अनुसार ऐसी विधि मिल जाए तो इंद्रियों को प्रबल करने से विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती नहीं है, वह शक्ति तो ज्ञान दर्शन बढ़ाने पर बढ़ती है। सो यह कर्म के क्षोभसम के अधीन है। कि ये तो कैसे है कि कर्म के क्षोभसम के अधीन है, कि जैसा कर्म का क्षोभसम है वैसी है। किसी का शरीर पुष्ट है, उसकी ऐसी शक्ति कम देखी जाती है, किसी का शरीर दुर्बल से अधिक देखी जाती है। कि किसी का शरीर बहुत हष्ट पुष्ट है, फिर भी विषयों को ग्रहण नहीं कर पाता, और किसी को दुबला पतला सा है तो विषयों को ग्रहण कर लेता है। इसीलिए भोजन आदि के द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। इसीलिए हमारी जो ये मान्यता है कि भोजन करने से इंद्रियों को पुष्ट करें, कोई जिम जाने से इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता है, कोई व्यायाम करके इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता है, कोई किसी प्रकार इंद्रियों को पुष्ट करना चाहता है, कोई अनेक तरह की दवा लेता है कि मुझे बुढ़ापा ना आए, युवापना बना रहे। कोई कुछ दवा लेता है, कोई कुछ दवा लेता है। कोई दवा लेता है कि मेरी आंखें कमजोर ना हो जाए, प्रत्येक समय लेता रहता है, लेकिन फिर भी उसकी आंख, यदि उसकी जो नेत्र इंद्रिय का विषय है, में उसका यदि ज्ञानावान दर्शनावान का क्षोभसम इतना इतना है कि जो नेत्र इंद्रिय का विषय वो अच्छे से नहीं बन सकता, क्षोभसम इतना कम है यदि उसका, तो नहीं जानेगा कितनी भी दवा ले लो, है ना। जैसे अभी हम देखें कि लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है, कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं बहुत सारे, ये बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग रिकवरी होके वापस आ रहे हैं, उनकी रिकवरी हो रही है। बहुत सारे लोग अभी रिकवरी भी नहीं हो रही है, पड़े हुए हैं हॉस्पिटल्स में ही। तो इसका भी क्या कारण है? देखो, दवा तो बनी नहीं उसकी। अब दवा नहीं बनी तो डॉक्टर का जितना जैसा क्षोभसम है कि किसको क्या दवा दी जाए, कि किसी को कोरोना हो गया, कि उसको पहले ये बीमारी भी है, तो उसको क्या दवा देनी चाहिए कि इसका ये सही हो जाए। अब जितना इसका क्षोभसम है उसके हिसाब से उसने दवा दे दी, तो किसी की दवा काम कर गई, किसी की दवा काम नहीं करी। या फिर जैसे जीव है कि जीव का जैसा कर्म का उदय है उसके अनुसार उसकी दशा हो गई, है ना। कि यदि डॉक्टर ही यदि बचाने वाले होते, है ना, पहले भी कहा था कि डॉक्टर ही यदि बचाने वाले होते तो जितनी डेथ हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए। और यदि डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये ऐसा भी यदि हम कहें डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे हैं, तो डॉक्टर कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि निमित्त रूप से उपस्थित है वहां पर, वो निमित्त बने रहे हैं कि किसी जीव का कर्म का उदय ऐसा आया तो उसके अनुसार उसकी डॉक्टर के भी एक माइंड में आया कि ये दवा देनी चाहिए इसको, तो उसको वो दवा दे दी, तो उसकी वो दवा काम कर गई उसको। और कि दूसरे को वही दवा दी, उसको दवा काम नहीं करी। तो ये सारा कुछ कर्म कर्म के उदय की व्यवस्था, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमारे करने से हो जाए, हमारे करने से कार्य की सिद्धि हो जाए। इसीलिए भोजन आदि के द्वारा इंद्रियां पुष्ट करने से कुछ सिद्धि है नहीं। कषाय आदि घटने से कर्म का क्षोभसम होने पर ज्ञान दर्शन बढ़े, तब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ती है। कि जब कषाय आदि कम किए जाएंगे, कषाय आदि कम होंगे, तो कषाय आदि के कम होने से कर्म का क्षोभसम होगा, है ना। कषाय आदि कम होंगे तो कर्म कम बनेंगे, और जब कर्म तीव्र रूप नहीं बनेंगे, मंद रूप बनेंगे, तो उनका क्षोभसम भी अच्छा रहेगा, क्षोभसम ज्यादा होगा। क्षोभसम ज्यादा होगा तो ज्ञान दर्शन ज्यादा बढ़ेंगे, कि ज्ञान दर्शन की योग्यता ज्यादा आएगी, और जब ज्ञान दर्शन की योग्यता ज्यादा होगी तो विषय ग्रहण की शक्ति भी अपने आप बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और जब विषय ग्रहण की शक्ति बढ़ेगी तो ये जीव उसमें जो मानेगा, जो विषय ग्रहण की शक्ति से ये जीव जो ये मान रहा है अभी कि भैया मैं इंद्रियों को पुष्ट कर दूं, इंद्रियों से सुखी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा,
ये सुख पाने के झपट्टे मारने में लगा हुआ है, फिर झपट्टे मारना छोड़ देगा। जब कसाय आदि वहां कम करेगा तो इन भोगों के प्रति वृत्ति भाव भी आएगा उसको। जब वो वस्तु स्वरूप को जानेगा, कि वस्तु स्वरूप को जाने बिना कसाय आदि घटने वाली नहीं है, तो वस्तु स्वरूप को जानेगा तो इंद्रियों का स्वरूप भी जानेगा कि इंद्रियों का क्या स्वरूप है और ज्ञान का क्या स्वरूप है, दर्शन का क्या स्वरूप है। और जब इन सबको वो जानेगा भली भांति तो फिर उसको उस तरह का दुख नहीं रहेगा, फिर वो झपट्टे नहीं मारेगा, फिर तो सहज रूप से जो व्यवस्था बनेगी उसको अंगीकार करेगा। ऐसी जीव की व्यवस्था है। बाकी की चर्चा हम कल करते हैं। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है जूम में उसको सही करके फिर बाकी की चर्चा कल करेंगे। अभी यहां तक हम ये विचार करें कि हम विषयों के प्रति आसक्त ना रहें, विषयों में जो हमारी आसक्ति है उसको कम करें, कि जिस विषय जिस समय उसका ज्ञान होना है उस समय हो जाएगा, नहीं होना है नहीं होगा। उसमें जो हमारी आसक्ति भाव है, आसक्ति भाव के कारण हम सिर्फ और सिर्फ दुखी रहेंगे। और ये हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि ये चीज ऐसी नहीं है कि हम भाई आगम जिनेन्द्र देव ने कहा तो मान लें सीधी, कि आप प्रत्यक्ष विचार करके देखें कि जिन जीवों की विषयों के प्रति तृष्णा है, जैसे पहले कहा था, इसमें 2 पेज पहले आया था कि पंडित टोडरमल जी ने कहा था कि इसकी आसक्ति कितनी है कि मरण का प्रसंग बने तो भी वहां जाता है, इतनी इसकी आसक्ति पड़ी हुई है विषयों के प्रति। उसके लिए एग्जाम्पल भी दिया था हमने, जैसे अभी वर्तमान में भी कोरोना वायरस फैल रहा है तो सबको पता है कि जितना हो उतना भीड़ से बचें, जितना हो उतना सोशल डिस्टेंसिंग रखें, जितना हो लोगों के संपर्क में कम आए, नहीं तो कोरोना हमको हो सकता है, मरण का कारण भी बन सकता है। जानते हैं सब लोग, सबको पता है। लेकिन फिर भी आज लोगों की विषयों के प्रति इतनी आसक्ति है कि घर में रहा नहीं जाता हमसे, हमको तो बाहर जाना है, हमको तो थोड़े नज़ारे देखने हैं बाहर के। या फिर किसी की धन के प्रति इतनी आसक्ति है कि हमको तो बिजनेस करना है, वो छुपा चोरी बिजनेस करने में लगा हुआ है, लोगों को सामान दे रहा है छुपा चोरी। मीन्स वो जान रहा है कि लोगों के संपर्क में आने से मरण का प्रसंग बन सकता है, तो भी उसकी विषयों के प्रति इतनी आसक्ति है कि वो उनको ग्रहण करना चाहता है। इस प्रकार से जानकर हम विषयों के प्रति आसक्ति को घटाएं और विषयों के प्रति आसक्ति भाव को घटाकर अपने शुद्ध स्वरूप को जानकर, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को जानकर, अपने शुद्धांत स्वरूप में रहकर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मान